जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के हिंदी का काव्य खंड राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। दोस्तों, हमारे ये चैप्टर जो है वो 10वीं के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछ दिए जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छा से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले हम इसके लेखक के परिचय को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसके लेखक है गुरु नानक जी। देखिए, गुरु नानक जी के बारे में एक बात, इंटरेस्टिंग बात बता दे कि सिख धर्म जो है हमारे भारत में 8 प्रकार के धर्म रहते हैं, और जिसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन, ये जो है 8 प्रकार के जो जाति के लोग रहते हैं। इसमें से एक जो हमारा जाति आता है, धर्म आता है, जिसका नाम है सिख संप्रदाय। तो सिख संप्रदाय को पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में या जितना भी बोले, इसको फैलाने का, प्रवर्तक करने का जिनको श्रेय जाता है वो हमारे गुरु नानक जी को जाता है। ये बहुत बड़े धर्म के प्रवर्तक थे सिख धर्म को, और उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक का जो जन्म है ये 1469 69 ईस्वी में, ये तलवंडी के लाहौर एक जिला है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के लाहौर जिला के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जहां पे इनका जन्म हुआ था उस स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जहां पे सिख संप्रदाय के प्रवर्तक जो एक गुरु नानक जी हैं, इनका जन्म जहां पे हुआ था, उस स्थान को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो कहिएगा नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इनके पिता का नाम पूछ देता है, तो इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर जो पढ़ाए थे तो वो हम लोग को याद नहीं होता था। इनके पिताजी का नाम याद हो जाता था, माता जी का भी याद हो जाता था, पत्नी का नाम इनका याद नहीं होता था। तो वो बोलते थे कि हमारे टीचर बताते थे कि इनके पत्नी का नाम कुलक्षणी था, तो इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी होता है। तो इनके, लेकिन वास्तव में इनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी था। याद रखिएगा, इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी। उसके बाद इनके जो पिताजी थे कालू चंद्र खत्री जी, वो एक व्यापारी थे, एक व्यवसायी थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इनको व्यवसाय में लगा दिया जाए, इनको जो है वो अपने पिता का बिजनेस दे दिया जाए, वो संभाले, लेकिन इनका मन कभी भी व्यवसाय में लगा ही नहीं। बचपन से ही इनका मन जो है वो भक्ति में लगता था। और ये किस प्रकार की भक्ति करते थे? याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह जो ये जो गुरु नानक जी ये किस प्रकार की भक्ति करते हैं? तो याद रखिएगा, ये निर्गुण भक्ति करते थे। अब निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। देखिए, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें आपको मूर्ति पूजा या किसी प्रकार का तस्वीर का अवलोकन न किया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमको भगवान को देखना है, तो भगवान तो हर कण में है, और यहाँ पर है, आप में है, हम में है, इस फोन में है, इस बोर्ड में है, मार्कर में है। तो ये अगर ऐसे मान के चलते हैं तो हमारी ये निर्गुण भक्ति हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और जैसे कि मान लीजिए हमें दशहरा मनाना है, तो दशहरा में क्या करते हैं कि एकदम मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति का पूजा करते हैं, तो वो सगुण भक्ति है, उसे मूर्ति पूजा है। लेकिन वास्तव में इसे नहीं मानना है। ये जो गुरु नानक जी है, ये किसे मानते थे? निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण भक्ति मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार के ईश्वर के स्वरूप का प्रभाव ना हो, किसी प्रकार के ईश्वर के स्वरूप का मन में जो है वो इच्छा ना हो। ये सिर्फ माना जाए कि हाँ, भगवान हर जगह पे होते हैं, ये मान के ये पूजा करते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो निर्गुण भक्ति करते थे। उनके उसके बाद ये किसी जाति संप्रदाय पे भक्ति मतलब वो बल नहीं दिए। इनके लिए भारत में संपूर्ण समुदाय एक जैसा था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से बताने का प्रयास किया कि देखिए, भगवान जो है इस मूर्ति में नहीं रहते हैं, भगवान जो है आप में रहते हैं, हम में रहते हैं, इस संसार की हर कण में रहते हैं। ये समझाने का प्रयास किए और ये काफी हद तक सफल भी रहे। उसके बाद पूछ देता है, ठीक है, इन्होंने एक यात्रा किया था, मक्का मदीना का यात्रा किया था। अब ये मक्का मदीना क्या होता है? जो मुस्लिम समुदाय से होंगे वो जानते होंगे मक्का मदीना क्या होता है। जैसे कि हम लोगों के लिए अयोध्या जाना, मतलब हिंदू धर्म के लिए अयोध्या जाना, या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे कांवड़ कामाख्या वाला हो गया, या फिर सारनाथ का मंदिर यात्रा करने के लिए हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, और जो सिख संप्रदाय के लोग हैं ये गुरुद्वारा जाते हैं। तो ऐसे ही
मुस्लिम समुदाय के लिए यूएई में, ध्यान रखिएगा, यूएई में एक जगह है जिसका नाम है मक्का मदीना। वहाँ जो है लाखों रुपए खर्च करके और ये मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे यात्रा करते हैं, जाते हैं और अपना ये आराधना करते हैं, अल्लाह का इबादत करते हैं। तो उस जगह का नाम मक्का मदीना है। सोचिए, ये सिख संप्रदाय के होके, मुस्लिम नहीं थे, सिख होके इन्होंने मक्का मदीना का यात्रा किया था, इस बात को जानने के लिए कि वास्तव में ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, भगवान क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए इन्होंने मक्का मदीना तक का भी यात्रा किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कौन थे जो मक्का मदीना तक का यात्रा किए थे, तो वो हमारे गुरु नानक जी थे। ये सिख धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के नहीं थे, फिर भी मुस्लिम धर्म के जो मतलब तीर्थ स्थल है मक्का मदीना, वहां तक ही अपनी यात्रा को किए थे, वहां पर भी ये घूमने के लिए गए हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी भेंट जो है वो बाबर से भी हुई थी, ठीक है। ये इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जब ये जिंदा थे और जब यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान इनका भेंट जो है वो बाबर से भी हुआ था। ये आपको पहले ही बताया कि ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक का मतलब होता है पूरे विश्व में फैलाने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले। इसके बाद इन जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ये पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब भाषा इनको आता था। इनके लेखन में ये सब कला देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद जो आपको हम ये जो चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें जो है ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। सभी भाषा का सम्मेलन है उसमें, आप अच्छी तरह से देखिएगा। इसके बाद ये जितने भी कविताएं लिखे, कौन कौन से कविताएं लिखे आगे आपको बताएंगे, जिसमें आपको आशा दीवार, रही रही रास, सोहिला, ये सब जो है इनकी कविताएं हैं। इन्होंने जितने भी कविताएं, जितने भी लेखन लिखा, इस सभी लेखन को एक किताब के रूप में संग्रह किया सिख धर्म के 5वें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव। ये अर्जुन देव जो थे वो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और ये जो गुरु नानक थे ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो ये गुरु नानक के द्वारा लिखे गए सभी किताबों को, सभी पुस्तक को, जितने भी रचनाएं थे, सबको एक संग्रह करके और एक अच्छा सा जगह पे रखा, एक किताब का रूप दिया। किसने? तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। कब दिए थे? तो 1604 ईस्वी में उन्होंने इसे एक संग्रह कर दिया और उसे किताब का रूप दे दिया। और इस किताब का नाम उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम रहेगा गुरु ग्रंथ साहिबा। याद रखिएगा, क्या नाम रहेगा? गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन पूछा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, तो कहिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक है जिसमें गुरु नानक के द्वारा लिखी गई सभी रचनाओं का संकलन किया गया है। और यह संकलन किसने किया? तो 1604 ईस्वी में सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। उसके बाद इन्होंने इनकी रचनाएं बता दी आप लोग को। ये 1539 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, इनका देहांत हो गया। और ये जब अंतिम समय में जब इनकी मृत्यु हो रही थी, तो उस समय इनके मुख से एक वर्ड निकला था, एक वाणी निकली थी। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि ये वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जब गुरु नानक का मृत्यु हुआ था तो उनके मुख से निकलने वाला अंतिम वाणी क्या था, तो कहिएगा वाहे गुरु। चलिए, इसके बाद आपको चैप्टर पे लेके चलते हैं। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात इस जग में उन वैसे लोगों का जन्म व्यर्थ है जो राम का नाम नहीं लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे जो गुरु नानक जी हैं, इनका राम नाम कहने का सेंस एक कतई नहीं बनता है कि ये भगवान श्री राम के बारे में बात करते हैं। ये राम नाम कहने का इनका सेंस ये है कि यहाँ पे ये ईश्वर की बात करते हैं कि वैसे लोग जो इस दुनिया में तो जन्म ले लिए हैं लेकिन ईश्वर का नाम नहीं लेते। जो जिस धर्म का है उस धर्म में ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। ईश्वर का नाम लेने का कहने का मतलब है कि हमें ईश्वर के प्रति प्रेम रखना और एक इंसानियत की भावना रखना जरूरी है। तो कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात वैसे लोग जो इस दुनिया में जन्म ले लिए हैं लेकिन राम का नाम नहीं लेते हैं, अपने ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, उनका जन्म व्यर्थ माना जाता है। उनका जन्म जो है किसी काम का नहीं माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, अर्थात वैसे लोग जो राम का नाम नहीं लेते हैं उनकी वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। वे बिख खाते हैं, विष को खाते हैं और विष ही बोलते हैं। उनके वाणी में वो मधुरता नहीं होती, उनके वाणी में जो है वो बिख के समान तीखापन होता है। फिर कहते हैं
कि बीनु नामे निह फलु मति भ्रमना, अर्थात वैसे लोग जो राम का नाम नहीं लेते हैं उनका जो है मति भ्रमना हो जाता है। अब मति का मतलब मति बुद्धि, और भ्रमणा का मतलब जो है भ्रमित हो जाता है, वे सही कार्य को नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने मार्ग से भटक जाते हैं। फिर कहते हैं आगे कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो आ संधिया कर्म निकाल करे, अर्थात पुस्तक जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, और उसके बाद से है सॉरी पुस्तक पाठ, पाठ का मतलब होता है और कुछ कहानी या कविता या जो भी मतलब पाठ है वो, तो पाठ व्याकरण बखाड़ो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पंडित टाइप का होते हैं, उनको पुस्तक पाठ व्याकरण सब याद होता है, ठीक है, वैसे लोगों के बारे में बात करते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़ो सब पढ़ लिए हैं, संधिया कर्म निकाल करे, संधिया का मतलब होता है सांझ के समय किए जाने वाले उपवास को संधिया कहते हैं। वो इंसान जो है संधिया भी कर रहा है, उसके बाद कर्म निकाल करे, संधिया कर रहा है, शाम के समय निकाल के उपवास भी कर रहा है, लेकिन वो राम का नाम नहीं ले रहा है, तो इस जितने भी ये कर्म है कांड है वो सब के सब व्यर्थ माने जाएंगे, ये सब के सब किसी कार्य किसी काम के नहीं माने जाएंगे, और उसका जन्म जो है इस दुनिया में व्यर्थ माना जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन भी पूछेगा इसमें कि किसके बिना कभी जो है जग में जन्म को व्यर्थ मानते हैं, तो कहिएगा राम नाम के बिना कभी जो है किसी भी इंसान को इस धरती पर जन्म लेने का व्यर्थ मानते हैं। फिर अगला जो हमारा लाइन कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। देखिए कितना सुंदर लाइन कहते हैं, ये निर्गुण भक्ति करते हैं और कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान कहाँ मिलता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। उसी तरह राम के नाम का बिना ये जन्म में इस दुनिया में जन्म भी क्या है, व्यर्थ है। तो कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, गुरु के शब्द के बिना इस दुनिया में किसी का भी मुक्ति पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। राम नाम बिनु अरुझी मरे, लेकिन राम नाम नहीं लीजिएगा तो उलझ के मर जाइएगा यहाँ पे अगर अपने ईश्वर का, क्योंकि जो हमें इस दुनिया में बनाकर भेजा है अगर हम उसी का इबादत नहीं करें तो धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे, धिक्कार है ऐसे कमाई ऐसे पैसों पे। हमें पैसा आज है कल नहीं रहेगा परसों रहेगा, लेकिन ईश्वर जो है वह हमें बनाकर भेजे हैं तो उन्हें हमको उनका इबादत करना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि राम नाम बिनु अरुझी मरे, राम का नाम नहीं लेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेंगे तो अपने जीवन में उलझ के मर जाएंगे। फिर कहते हैं कि अभी ये वर्तमान समय में ये जो पंक्तियां जो गुरु नानक जी लिखे हैं ये ढंड कमंडल को दिखाते हैं कि कैसे कोई साधु संत होते हैं एकदम टीका फाना मीठी बानी दगाबाज की तीन निशानी सुने हुईएगा कि जो टीका फाना करते हैं मीठा बानी बोलते हैं, वैसे लोगों को सावधान रहेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे साधु संत को देखिएगा पूरे एकदम टीका फाना करके एकदम विशाल रूप धारण किए हुए रहे हैं, लेकिन ज्ञान का नाम पे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे आए थे, एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि गाय का गोबर खाइए उससे लड़का होगा। भाई ये क्या सेंस बनता है? तो ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे ढंड कमंडल और ढोंगी बाबा से दूर रहिए। इसी के विषय में ये कहते हैं कि वर्तमान समय में कैसे हम लोग पहनावा है या जो बाबा लोग हैं कैसे पहनावा आडंबल बना के रखे हुए कैसे लोगों को ठग रहे हैं, उसी के बारे में कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, अर्थात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम दंड कमंडल ले लेते हैं। दंड कमंडल क्या होता है? वो जो लाठी टाइप का होता है और हाथ में कमंडल ले लेते हैं। उसके बाद से शिखा का मतलब चोटी होता है, एकदम बड़ा बड़ा लंबा सा चोटी बना के एकदम लड़की लेखा बन के फिरते हैं। उसके बाद सूत धोती, सूत का मतलब वस्त्र हो गया, धोती मतलब जो पहनने वाला धोती हो गया, वो धोती पहन लेते हैं। तीर्थ गमनु एकदम बहुत बड़ा बड़ा यात्रा पे निकल जाते हैं। कहाँ रहे? तो काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। घर पे इज्जत नहीं है, एकदम अयोध्या निकल गए हैं घूमने के लिए। घर पे बाबूजी को गरिया कहे हैं, जा रहे हैं अयोध्या धाम करने के लिए, जा रहे हैं तीर्थ धाम करने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों का तीर्थ कभी सफल नहीं होता है। इसलिए बता रहे हैं कि तीर्थ गमनु, वो तीर्थ पे चले जाते हैं, अति भ्रमणु करे और एकदम वहां पे जाके पूरा घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं। ऐसे ढंड कमंडल करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। फिर कहते हैं अगले पंक्ति में कि राम नाम बिनु शांति न आवे। सही बात है, ईश्वर के नाम के बिना कहीं शांति नहीं है। आप लोग देखिएगा बाबू, जैसे कि मंदिर में जाते हैं लोग, जैसे ही जो घंटी बजता है ना, एक असीम शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए मंदिर के मतलब एंट्रेंस पे ही, गेट पे ही एक बड़ा सा घंटी लगा दिया जाता है, और जैसे ही आदमी प्रवेश करता है जब घंटी बजाता है
टन से जो आवाज आता है पूरे मन को शांत कर देता है, और हमारे मन में जितने भी नेगेटिव विचार है, जितने भी गलत गलत भावना है, वो सब दूर हो जाते हैं, और एकदम लगता है कि हाँ, मंदिर में आ चुके, पूरा ध्यान जो है भगवान की तरफ केंद्रित हो जाता है। तो ये कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, ईश्वर के नाम के बिना कहीं शांति नहीं आ सकता है। और फिर कहते हैं जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, हम लोग को शांति चाहिए तो उनका नाम, ईश्वर का नाम बार बार जपना चाहिए, हर बार जपना चाहिए। अब इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि जैसे हम टीचर है तो हम अपना काम छोड़ के जाकर राम नाम जपना शुरू कर दे, ढंड कमंडल एकदम ले ले, मोती माला ले ले, राम 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 जपने लगे। ये नहीं, यहाँ पे राम नाम कहने का मतलब है, ईश्वर के नाम के लेने का मतलब है कि हमें अपने काम को करते हुए उसी दौरान हमें ईश्वर को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में भेजा है, और जो भेज सकता है वो कभी भी बुला सकता है, इसीलिए हमेशा उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जब किसी को ज्यादा याद करते हैं तो वो भी हमें याद करते हैं, इसीलिए अगर भगवान को ज्यादा याद किया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि कहीं वो याद कर ले तो दिक्कत हो जाएगा भाई। जोक था, आगे थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे, इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अब हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव निकल के आता है। कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम के नाम के बिना शांति नहीं आता है। फिर कहते हैं कि जपी हरि हरि नाम सुपारे, अर्थात कि नाम, राम के नाम का बार बार हमें जाप करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमको इस कदर सक्षम बना के इस दुनिया में भेजा कि हम इस दुनिया को कुछ दे सके, और हम इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का, अपने देश का, अपने माता पिता का सेवा कर सके, आपका आराधना कर सके, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। फिर कहते हैं कि जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, परस छोड़ी तन गमन भया। देखिए कितना सुंदर लाइन लिखे हैं, कहते हैं कि जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, अर्थात कुछ ऐसे लोग होते हैं जटा रख लेते हैं, मुड़ी पे मुकुट रख लेते हैं, तन पे पूरा भस्म लगा लेते हैं, एकदम भूतनाथ बन के घूमते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहिएगा। अब वसन छोड़ी तन गमन भया, वसन का मतलब होता है शराब या फिर नशीला पदार्थ को पीना, तो इसे छोड़ के एकदम कहीं पे निकल जाते हैं, गमन भया, वहां जो है निकल जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जेते जिय जंत जल थल महिअल, अत्र तत्र सु तू सरब जिया, अर्थात कि ध्यान से दीजिएगा, इस लाइन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार ये छोड़ के चले जाते हैं उसी तरह जेते जिय जीव जंत, उसी तरह जैसे जीव, जिया मतलब जीव, जंत मतलब प्राणी, तो वैसे ही जीव जंत मतलब प्राणी, जल और थल और महियल, जल माने पानी, थल माने स्थल, महियल माने पृथ्वी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वैसे ही जीव जल में, थल में, पृथ्वी पर, अत्र जत्र अत्र तू सर्व जिया, चारों तरफ वैसे ही जीव जो है इस दुनिया में जी रहा है, और ये सब ईश्वर का ही देन है। फिर कहते हैं अगले पंक्ति में, ये पंक्ति बहुत मेरे मन से अगर मन से बोले तो इस पंक्ति में हमको सबसे ज्यादा रुचि लगा है। इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे कि गुरु प्रसादी राखीले जन कोई हरिरस नानक झोली पीवा, अर्थात कहते हैं कि गुरु नानक जो है वह हमेशा गुरु शब्द का प्रसादी लेके चलते हैं। गुरु शब्द का प्रसादी मतलब अपने शिष्यों पे हमेशा जो है अपना कृपा बनाए रखते हैं। फिर जन कोई हरिरस नानक झोली पिया, और वो जो चाहे वो उनके झोली से इस हरि रस रूपी पान को पी सकता है, इसका आनंद ले सकता है। इसीलिए हमें भी अपने से छोटों से, बड़ों से, या कोई भी हो, जहाँ पे हो सके वहाँ पे हमेशा मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ इंसानियत को निभाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसीलिए जो नाम है यही तो छोड़ के जाएंगे ना, तो थोड़ा सा नाम कमा लिया जाए, और कभी भी यदि आपसे किसी का हेल्प हो पाता है तो समझिए ईश्वर ने आपको इसका दायित्व बना के भेजा है, और आपको ये काम करना चाहिए। और हम लोग जो भी कार्य करते हैं इसे ईश्वर देखते हैं, इस ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं और ईश्वर नहीं देख रहे हैं। बाबू, हर जगह ईश्वर विराजमान है और आपको देख रहे हैं, और सबका लेखा जोखा ऊपर रख रहे हैं। जिस दिन आप ऊपर जाइएगा ना, उस दिन सबका हिसाब देना पड़ेगा आपको।
चलिए गुरु नानक के द्वारा लिखे गए आगे शब्दों को देखते हैं। और ये जो था वो ये जो पंक्ति था इतना, ये पंक्ति मतलब इंसान के ढंड कमंडल रूपी जो वेशभूषा है उस पे रखता है और ये वेशभूषा को दिखाता है। अब चलते हैं इंसान के मन में किस तरह के विचार चलते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं गुरु नानक के शब्दों में। कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वाह देखिए कितना मस्त लाइन लिखे हैं कि वैसे इंसान, नर का मतलब इंसान होता है, वैसे इंसान जो दुख में दुख नहीं मानता है, क्योंकि भगवान ही तो देते हैं, दुख सुख सब तो भगवान देते हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, आज दिन है तो कल रात होगा, इसे भगवान का ही देन है। तो जो इंसान जिस तरह दुख में रहता है वैसे ही सुख में रहता है। सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन कंचन माटी जाने। ध्यान से दीजिएगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। अर्थात जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता है उस और सुख को, स्नेह को, भय को किसी को नहीं मानता है, क्योंकि उसके लिए सुख स्नेह भय सब एक जैसे हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो हमें निराशा क्यों होना। और अगर सुख आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्रिया सुख आ गया। फिर दुख आते हैं तो फिर टेंशन में आ जाते हैं, भगवान हम कौन गलती कर दिए दुख भेजे। क्यों भाई, जब सुख भेजा था तब ने तो नहीं बोला कि कौन सा अच्छा काम कर दिया कि आपने सुख भेज दिया। तो हमें दोनों में समान रूप से लेके चलना चाहिए। फिर कहते हैं, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या करने वाला भी है आपके किताब में, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कंचन माटी जाने। कंचन का मतलब होता है सोना। जो दूसरे किसी के धन को मिट्टी समान समझता है। आज तो है देखिए चारों तरफ लोभ लालच मोह माया फैला हुआ है। हर इंसान चाहता है एक दूसरा से कितना लूट ले, भाई भाई का नहीं है। एक पति अपने पत्नी से लड़ जाती है, बाप अपने बेटे से लड़ जाते हैं, क्यों? थोड़े से लालच के, थोड़े से धन के लालच में। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम देखते हैं जो अपने माता पिता को छोड़ के बाहर कमाने के लिए निकल गए हैं, और जब सक्सेस हो जाते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं या उधर ही अपना घर बसा लेते हैं, मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। वैसे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि या इस लाइन को ध्यान से समझिए कि कंचन माटी जाने। जो दूसरे किसी के जो धन है उसे मिट्टी के समान समझे, अपने धन को समझे। और हमारा सबसे बड़ा धन जो है हमारे मम्मी पापा गार्जियन और हमारी इस धरती को माना जाता है, हमारी ये देश है। तो जो इंसान कंचन माटी जाने, दूसरे के धन को धन नहीं बल्कि मिट्टी समान मानता है, वही इंसान सच्चे धर्मों में, सच्चे अर्थ में एक मानव कहलाने के लायक होता है। उसके बाद आज देखो ना, चलते हुए रास्ते में अगर 50 रुपया यहाँ कहीं गिरते हुए मिल जाए, टाइट आता है ट्रेंडिंग, पुष्पा झुकेगा नहीं, 50 रुपया के लिए झुक गया था। ऐसे बहुत सारे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ लोभ लालच तो अभी हर किसी के मन में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं कि अगला पंक्ति पढ़ते हैं कि ना ही निंदा ना ही स्तुति। देखिए कितना अच्छा लिखे हैं कि ना ही निंदा ना ही स्तुति। जो इंसान के लिए लोभ लालच मोह माया, यहाँ पे समझिए, जो दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह भय किसी को नहीं मानता है, और ना ही निंदा ना ही स्तुति, उसके लिए कोई बुराई करता है ना, उसको भी कोई मायने नहीं रखता, भाई तू कर बुराई। और एक वहां पे है एक वर्ड है, याद रखिएगा, जैसे कि और जो निंदा करते हैं, निंदा का मतलब आपकी बुराई। कोई आपका निंदा करता है ना, बुराई करता है ना, तो उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए को कहता क्या है। क्योंकि बुराई में वही चीज कहा जाता है ना जो आपके अंदर कमी है। अगर कोई मेरा बुराई करता है ना, तो आप उसे गुस्सा मत होइए। जैसे कोई आपका बुराई करता है, आप गुस्सा मत होइए, आप उस बुराई को ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, आप उसकी बुराई को ना ध्यान से सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। वो जो कहेगा ना, वो आपकी बुरी आदतें कहेगा, आपके अंदर के अवगुण को कहेगा। बस कुछ नहीं करना है, उसे सुन लीजिए, उसे सुधार दीजिए। मान लीजिए कोई चलते हैं और मेरा कोई बुराई करता है, देखो ना आओ सर जी, आगे वाला शॉर्टो का बटन वो खोल के चलते हैं, उनका जो है शॉर्टो का बटन वो खराब दिखता है, वो बहुत खराब आदमी है, वो शॉर्ट का बटन खोल के चलते हैं, नहीं अच्छा दिखता है। अब हम उस एकदम गुस्सा होकर उसको मारते नहीं, वहां पे करना क्या है, उसकी बातों को हम सुने। उससे हमको क्या पता चला कि हम जो शॉर्ट का बटन खोल के चलते हैं वो हमको अच्छा नहीं दिखता है, बाहर के लोगों को अच्छा नहीं दिखता है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट का बटन लगा लेंगे। अब उसके बुराई से मेरा फायदा होगा, उसके बुराई से मेरा फायदा हुआ। एक जो है कबीरदास कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। ध्यान समझिएगा, कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, जामे कुटुम छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हुए सुधाए। अर्थात जो आपकी बुराई करता है ना, उस समय सब पास में रखिए, क्योंकि आपकी हर गलती को वो बताएगा। अच्छा बताएगा ना, अल्लाह से सुधार लीजिएगा। देखिए उसके बाद कितना बिना साबुन पानी का चमक जाइएगा। इसलिए कोई आपका बुराई करता है ना, चुप, एकदम कुछ नहीं बोलना। हाँ ठीक है, हाँ बोले और कुछ
अतना ना ठीक बटे, तो ठीक बटे ना, तो इसके बाद हम सुधार लें। समझ में आई बात है? आगे समझते हैं। उसे कहते हैं कि ना ही निंदा, जिस इंसान के लिए ना निंदा कोई मायने नहीं रखता है, और स्तुति, जो कि उसकी बुराई, उसकी तकलीफ है, या कोई उसको गाली देता है, कोई बात नहीं, देखो यार तुम्हारा काम है ऐसा देना, जाके लोभ मोह अभिमाना, जिसके लिए लोभ मोह अभिमान घमंड ये सब कोई मायने नहीं रखता है, वही इंसान सच्चे अर्थ में मानव है, वही इंसान सच्चे अर्थ में भगवान का भक्त है। फिर कहते हैं आगे कि हरस शोक ते रहे नियारो, अर्थात हर्ष का मतलब होता है खुशी, और शोक का मतलब होता है दुख। जो खुशी में, सुख में, दुख में एकदम एक समान रहता है, ये नहीं कि सुख आए तो एकदम अगरा गया, दुख आए तो एकदम छितरा गए, तो ऐसा नहीं। तो जो दुख में और सुख में एक समान रहता है, और ना ही मान अपमाना, जिसके लिए मान अपमान कोई मायने नहीं रखता है। और जैसे मान अपमान में क्या, कोई आपका बुराई कर दिया, कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको बेइज्जत कर दिया, ठीक है भाई, अभी कर रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा ना, आज तुम हमको ऐसे डायलॉग चलता है ना, आज तुम हमको देखने से मना कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा ना, मिलने के लिए तुमसे हमसे ही इजाजत लेनी पड़ेगी। उस कदर लेके जाने हैं खुद को। तो जो मान अपमान में विश्वास नहीं रखता है उसे भूल जाता है। और जितने देखिएगा बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो झगड़ा नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो खूब होशियार होगा ना, वो माफ कर देगा, इग्नोर कर देगा, माफ नहीं करेगा। जो खूब होशियार होगा वो किसी का, जो कोई आप बुराई करता है उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है, जब कोई बात। थोड़ा सा कम होशियार होगा ना, वो माफ कर देगा। माफ करना मतलब चलो हम खुद एक्सेप्ट किए, चलो माफ किए, कोई बात नहीं। जो महालंट होगा ना, जिसको बुद्धि नहीं होगा, वो लड़ाई करेगा। तो लड़ाई करने से आपका भी नुकसान, आपका भी इंसल्ट, आपका भी समय गया, ऊपर से दूगो और ही सुन लिए। उससे अच्छा कोई कुछ कहता है उसे इग्नोर करो ना, समय से जवाब दिया जाएगा, और जवाब हम नहीं, हमारा समय देगा। चलिए आगे समझते हैं। फिर कहते हैं कि आ, ओसा मनसा सकल त्यागी, जो आशा, सॉरी, आशा मनसा सकल त्यागी, जो अपनी आशा को, अपनी इच्छाओं को मार देता है, शकल त्याग देता है, अपनी मनसा को, इच्छा को, सब कुछ त्याग देता है। कै जगत ते रहे नियारा, वो जगत में जो है वो नियारा, नियारा का मतलब होता है सबके प्रति उदार भावना रखना, वो सबके प्रति उदार भावना रखता है। फिर कहते हैं काम क्रोध जे ही पर नाही, ते ही घट ब्रह्म निवासा, अर्थात जिसके मन में काम नहीं हो, काम का मतलब कार्य नहीं, काम का मतलब होता है भोग विलासता, किसी स्त्री के प्रति गलत निगाह रखना, एक काम का है, काम वासना है। तो जिसके मन में काम नहीं होता है, जिसके मन में कभी क्रोध नहीं आता है, और उसके बाद उस ऐसे लोगों के ही घट, घट का मतलब होता है कंठ में, ब्रह्म निवासा, भगवान ईश्वर का वास होता है। अब यहां से हमारे एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम उसे क्लियर कर देते हैं, फिर आपको अगला पंक्ति में पढ़ाएंगे। कहता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे लोगों के कंठ में ब्रह्म या अर्थात ईश्वर का निवास होता है। तो कहिएगा कि वैसे लोग जो दुख में दुख नहीं मानते हैं, जो सुख स्नेह भय इत्यादि को नहीं समझते हैं, जो दूसरे किसी के धन को मिट्टी के समान मानते हैं, जो जिनके लिए निंदा अस्तुति लोभ मोह अभिमान कुछ नहीं होता है, जिनके लिए सुख दुख सब में वो एक समान रहते हैं, जिसके लिए मान अपमाना कोई मायने नहीं रखता है, जो आशा मानसा सबको त्याग दिए हैं, और जिनके लिए काम क्रोध ये सब कोई मायने नहीं रखता है, इनके मन में नहीं होता है, ऐसे ही इंसान के, ऐसे ही जीव के कंठ में, गले में, अर्थात जुबान पे ईश्वर का निवास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला पंक्ति है हमारा कि गुरु कृपा जही नर पर किन्हि अतिन है यह जुगति पिछानी, अर्थात जिस इंसान पे, जिस नर पे गुरु का कृपा हो जाए, बाबू ध्यान देना, जिस इंसान पे गुरु का कृपा हो जाए, तीनी निय जुगति पिछानी, और वह इंसान इस दुनिया में उस युक्ति को, उस उपाय को जान जाता है। किस उपाय को? जो जिन नानक लीन भयो गोविंद में, जो पानी संग पानी, जिस प्रकार नानक, गुरु नानक गोविंद में लीन हो गए हैं, ये कैसे लीन हो गए हैं? तो जिस प्रकार
एक पानी में दूसरे पानी को डाल देने के बाद दोनों पानी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, दोनों पानी एक हो जाते हैं और पुनः लाख प्रयास करने के बाद भी उन दोनों पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह भगवान जो एक गुरु गोविंद जी है और उस तरह जो एक गुरु नानक जी है, वह गुरु गोविंद में, गोविंद का मतलब यहाँ पे ईश्वर है, वह ईश्वर में इस कदर लीन हो गए हैं, जैसे पानी के सन पानी को मिला देने पर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार गुरु नानक जो है वो गोविंद में, भगवान में इस प्रकार लीन हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार वह इंसान भी लीन हो जाता है और ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं और आपको बता दें कि हर साल इस एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हर साल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेके। तो इस चैप्टर, हालांकि वो छोटा चैप्टर है, तो इसे याद रखिएगा। आप लोग को बखूबी और एक अच्छा सा अंदाज में आप लोग को बता चुके हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो कि एकदम पढ़ने में कमजोर है, जो चाहते हैं कि एक अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 7th क्लास से लेकर 12th क्लास की हर तरह का और हर सब्जेक्ट का एकदम देहाती अंदाज में आपको पढ़ाया जाता है और एक अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद जो है इसी में हम आपको अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।